राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास 336 में से 302 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, यूसुफ रजा गिलानी, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, अब्दुल अलीम खान और दीगर हल्फ उठाने वालों में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। हल्फ बर्दारी से पहले और उसके बाद ऐवान में शोर शराबा, अरकान के अपने अपने लीडर्स के हक में नारे। मेहमानों की गैलरी से भी आवाजें बुलंद होती रहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल की आमद पर आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। मेहमानों की गैलरी में आसिफा भुट्टो और मरियम नवाज बगलगीर हुई। कौमी असेंबली का ऐवान नामुकम्मल है। हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, ऐवान मुकम्मल होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इंतखाब नहीं हो सकता। फॉर्म 45 के हिसाब से ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 186 से ज्यादा बनती है। उमर अयूब बोले, हमारा मकसद अपनी असीर क़यादत, खवातीन और मर्द कारकुनों की बाजियाबी है। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्ती ना अप्लाई किया। ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा कि कल इलेक्शन कमीशन ने भी उनका एक खत लिखा दिया। मखसूस नशिस्तों के लिए नए लिस्ट नहीं आ सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुसलसल नारेबाजी पर ख्वाजा आसिफ ने घड़ी लहरा दी। कौमी असेंबली के पहले इजलास में चोर चोर और घड़ी चोर का शोर। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी। लीगी अरकान के भी जवाबी नारे। नवाज शरीफ के रोल ऑफ ऑनर पर दस्तखत के वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मास्क उछाला गया। कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। इत्तेहादियों के उम्मीदवार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास कल सुबह 10 बजे शुरू होगा। इंतखाबात हो रहे हैं स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होना देना चाहते और हम जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। वजारतें या गवर्नरशिप लेने नहीं आए, ओहदा नहीं, अवाम के लिए इख्तियार मांगा है। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, हमारा बुनियादी नुक्ता आईनी तरमीमी बिल है। मकामी हुकूमतों और जिला की सतह पर इख्तियार होने चाहिए। आईनी तरमीमी बिल पर नून लीग हमारे साथ आमादा है। असली मैंडेट लेकर आए। किसी के जाली करार देने से फर्क नहीं पड़ता। सदारती इलेक्शन में वोट पर वक्त आने पर बात करेंगे। वोट आप दे रहे हैं वजीर आजम, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, कल मौलाना साहब असेंबली में आएंगे, कल कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वजीर आज़म का इंतखाब है। बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका। जी, हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी। JUI का विफाक में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में शरीक नहीं होंगे। इस ऐवान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। एहतजाजी तहरीक के सवाल पर कहा, इंतजार करें, आवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखने पर नवाज शरीफ का रद्द अमल। कौमी असेंबली आमद पर कहा, वो ये काम कर सकते हैं, ये उन्हीं का वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ बोले, बानी PTI ने IMF को खत लिखकर
पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम करने से रोकने की कोशिश की। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क तबाही का शिकार हो जाए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ऐवान में देखना चाहते हैं। अवाम से अपने कैदियों को रिहा करवाने का वादा करके आए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कौमी असम्बली ने बता दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में नहीं आना चाहते। इस बार 5th जनरेशन वॉर वाली धांधली हुई। किसी चीज में रुकावट नहीं बनेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे। असम्बली ने साल 1.5 साल या जितना भी चलना है आइन और कानून के मुताबिक चले। उमर अयूब बोले कि हमारी पहली तरजीह बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और अपनी खवातीन और मर्द कैदियों की रिहाई है। ज़रताज गुल ने कहा कि बानी पीटीआई के लिए ऐवान में बात करने का वादा करके आई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद एहतजाज और हंगामा राय के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर मुंतखब। 9 मुंतखब स्पीकर ने हल्फ उठा लिया। उन्हें 89 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसानुल्लाह मियां खेल को 17 वोट मिले। इजलास में मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद घड़ी लहराकर जूता दिखाकर एहतजाज करती रही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला के लिए 4 अरकान के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद अली अमीन गंडापुर मजबूत उम्मीदवार। बलोचिस्तान असेंबली में राय शुमारी की नौबत ही न आई। नून लीग के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने हलफ उठा लिया। अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, ऐवान को मुनसिफाना तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन कमीशन कल सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। उम्मीदवार 2 मार्च दिन 12 बजे तक अपने कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से हासिल किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से हल्फ उठा लिया। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी भी सेनेट से मुस्ताफी। कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाया। मुस्लिम लीग नून की नुसरत सादिक भी सेनेट छोड़कर कौमी असम्बली की रुकन बनकर। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बेशतर इलाकों में पानी अब भी घरों में जमा। माहीगीरों के मुताबिक दर्जनों कश्तियां और मछली पकड़ने का सामान समंदर बुर्द हो चुका। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं कि गवादर और जवानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 रोज में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। आर्मी, नेवी और PDMA की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गवादर एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बहाल। कराची में कल मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध में आज बादल बरसेंगे। सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। कराची में कल सरकारी और निजी इदारों में दोपहर को छुट्टी होगी। तमाम बल्दियाती इदारे और अस्पताल हाई अलर्ट। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। आवाम से कल गैर जरूरी घरों से ना निकलने की गुजारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल 13 से 16 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। मलीर एयरपोर्ट, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गडाप में याला बारी मुतवक्के। पंजाब में 2 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर शय मुंजमद। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा। मरीम नवाज को तरक्याती मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। कहती है मेयार पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वजीर आला की मंसूबा तयशुदा वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने डडोचा डैम का भी दौरा किया। बहावन नगर में खातून से पुलिस एहलकार की ज्यादती का नोटिस। RPO से रिपोर्ट तलब।
फैसलाबाद नेमत कॉलोनी में कमसिन घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस का मुकदमा दर्ज। मकतूला आयशा के वालिद मुर्तजा की मदय्यत में दर्ज मुकदमे में 3 मुल्जिमान नामजद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 साल आयशा पर तशद्दुद से मौत की तस्दीक हो गई। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के 18 निशानात पाए गए। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम आफ्ताब फुलरवान कमेटी के सरबराह होंगे। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मुस्तनसर अता बाजवा और डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टाउन मोहम्मद अली बट भी टीम में शामिल। नई विफाकी हुकूमत के कयाम की तरफ मुस्बत पेशरफ्त। हिस्सेस बाजार में तेजी। 100 इंडेक्स 875 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडर्स ने 42 करोड़ शेयर्स की तिजारत में 84 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता होकर 279 रुपए 11 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 900 रुपए महंगा होकर 2,15,700 रुपए का हो गया। बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में बड़े इजाफे का फैसला। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने फीस 1221 से बढ़ाकर 18,000 करने की दरख्वास्त कर दी। कमर्शियल छोटी सनत की फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 फी किलोवाट करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। 7वीं पाक आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 खारियां गैरिसन में इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक फौज की 7 टीमों और दोस्त ममालिक ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सिपा सालार ने मुख्तलिफ मराहिल के दौरान पेशावराना महारत और बुलंद हौसले पर टीमों की तारीफ की। और सहवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें सह रोजा तकरीबात का आगाज। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोजा तकरीबात में सकाफती खेल मलाखड़ा के मुकाबले मुनक्किद होंगे। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।